बोले गए हैं ये मंगलाचरण किया जाता है। इनमें जो प्रमुख बात मुझे मंगलाचरण में स्मरण रखने योग्य होती है, जो समझ में आती है, वो मैं आपसे कह रहा हूं। मंगलाचरण ये बताता है कि हम किसको स्मरण कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा किस ओर है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, ये भी एक मंगलाचरण का उद्देश्य होता है। इसीलिए प्रारंभ में पूज्य पुरुषों को याद किया जाता है और मंगलाचरण के माध्यम से हम अपनी उस परंपरा को स्मरण करते हुए अपने आप को भी उस परंपरा से जोड़ लेते हैं। यह मंगलाचरण हमारे लिए एक आईना होता है जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि आगे हमें क्या दिखाया जाएगा, क्या परोसा जाएगा, क्या सुनाया जाएगा, वह विषय मंगलाचरण से ही स्पष्ट हो जाता है। आचार्यों ने मंगलाचरण कई तरीकों से किया है। एक मंगलाचरण होते हैं तीर्थंकर को नमन करने योग्य या नमस्कारात्मक मंगलाचरण होते हैं, जैसे कि अरहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों को स्मरण करना और नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना। नमः श्री वर्धमानाय, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। एक मंगलाचरण होते हैं जो गुणों का स्मरण करने के लिए होते हैं। जब हम भगवान के गुणों को ध्यान में रखते हुए उनका स्मरण करते हैं तो वह मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। इस तरह से मंगलाचरण किए जाते हैं। और एक तीसरे तरह का भी मंगलाचरण शास्त्रों में मिलता है, वस्तु प्ररूपणात्मक मंगलाचरण। हम जो कहना चाह रहे हैं केवल उस वस्तु की प्ररूपणा भी कर देते हैं तो वह भी मंगलाचरण हो जाता है। जैसे एक ग्रंथ है परीक्षा मुख, उसका मंगलाचरण आता है, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धिस तदा भाषाद विपर्य वक्षे इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयश। इस तरह से तीन प्रकार के मंगलाचरण के साथ साथ एक चौथा मंगलाचरण और आता है, इसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा जाता है, जिसमें हम मानो आशीर्वाद दे रहे हो या हम भगवान के शासन की या भगवान की भी ये प्रार्थना कर रहे हो, भगवान आपका शासन जयवंत हो, जयतु जिन शासनम। इस तरह का जब हम भाव लाते हैं तो वह मंगलाचरण जयवंत हो, इस रूप में हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण उसे कहते हैं। ये मंगलाचरण के भेद बताए गए। इनमें से किसी भी प्रकार का मंगलाचरण किया जा सकता है और ज्यादातर आचार्यों ने जो मंगलाचरण किए हैं वो तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए किए हैं। किन्हीं ने वीर भगवान का स्मरण करते हुए, किन्हीं ने ऋषभ भगवान का स्मरण करते हुए, किन्हीं ने 24 भगवान का स्मरण करते हुए ये मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करते हुए भी आचार्यों के अभिप्रायों में जिस तरह का विचार रहता है उसके अनुसार भी मंगलाचरण होते रहे हैं। अगर हम देखें बड़े बड़े आध्यात्मिक आचार्य, जिनमें आचार्य कुंद का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है, उनके हम ग्रंथों के मंगलाचरण देखें तो हम देखते हैं कि इतने बड़े आध्यात्मिक आचार्य होकर के भी वह मंगलाचरण में तीर्थंकरों को स्मरण करते हैं। अगर हम समय सार का मंगलाचरण देखें तो वंदित्तु सब्ब सिद्धे ध्रुव मचल मड़ोवम गयम पत्ते, यहां से शुरू होता है। वहां पर उन्होंने सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। जब हम प्रवचन सार का मंगलाचरण देखते हैं तो उस मंगलाचरण में भी वह वीर भगवान का मंगल करते हुए, वीर भगवान को नमस्कार करते हुए वह मंगलाचरण करते हैं। पंचास्तिकाय का मंगलाचरण देखें तो उसमें भी वह जिनेंद्र भगवान का नमस्कार करते हैं, नमो जिनाणम जिद भवाणम। ये मंगलाचरण में आचार्य कुंद भी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं।
एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोद घाई कम्मलम पड़मामी वड्डमाणम धम्मम तित्थस कत्तारम। ये प्रवचन सार का मंगलाचरण जिसमें भगवान वर्धमान को उन्होंने नमस्कार किया। तो पूर्व आचार्यों ने हमेशा तीर्थंकरों को नमस्कार किया और उन्हीं के नमस्कार के माध्यम से मंगलाचरण को करते हुए अपने ज्ञान को शास्त्रों के माध्यम से हम सभी के लिए प्रेषित भी किया। तो मंगलाचरण अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसे देखना चाहिए कि मंगलाचरण में क्या लिखा जाता है और मंगलाचरण किसको समर्पित किया जाता है। पंच परमेष्ठी में अगर हमारा श्रद्धान होता है तो हमारे अंदर पंच परमेष्ठी प्रमुख रूप से सामने आते हैं। कभी कभी कोई एक आध्यात्मिक आचार्य हुए जिन्होंने थोड़ा सा भगवान को न देख करके भगवान के अंदर की परम ज्योति को देखते हुए भी मंगलाचरण किया। जैसे आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, ये मंगलाचरण किया। माने उन्होंने भगवान की वह परम ज्योति को सामने रखा जो केवल ज्ञानमय ज्योति है, जिसमें सभी पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो हमारे लिए मंगलमय हो। तो इस तरह के भी कुछ स्वरूप को ग्रहण करने वाले गुणात्मक मंगलाचरण भी हमारे सामने आ जाते हैं। आध्यात्मिक आचार्यों ने भी तीर्थंकरों को याद किया, तीर्थंकरों की उस परम ज्योति को याद किया। सठ खंडागम जैसे महासिद्धांत ग्रंथ का मंगलाचरण देखते हैं तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, इस नमोकार मंत्र से वह मंगलाचरण शुरू होता है। हम जब इन ग्रंथों के मंगलाचरण की परंपराओं को देखते हैं तो हमें तीर्थंकर का स्मरण होता है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण होता है। आचार्य यति वृषभ के अगर हम तिलोय पंडिती जैसे महाग्रंथ को देखते हैं तो वह भी अरहंत सिद्ध आचार्यों की स्तुति में एक एक गाथा लिखते हुए मंगलाचरण करते हैं। यानी आचार्यों ने पंच परमेष्ठियों को ध्यान में रख करके मंगलाचरण किया है या तीर्थंकरों को ध्यान में रख करके मंगलाचरण किया है। कितने ही महान आचार्यों, आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज दार्शनिक आचार्य भी जब रत्नकंड श्रावकाचार लिखते हैं तो नमः श्री वर्धमानाय कहते हैं। यह मंगलाचरण अपने आप में एक आईना होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि लिखने वाला किस पर श्रद्धान कर रहा है और क्या कहने वाला है और किस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। तीन चीजें हैं, किस पर श्रद्धान कर रहा है, क्या कहने वाला है और किस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। यह परंपरा जिन शासन की होनी चाहिए, पूर्व आचार्यों की परंपरा होनी चाहिए, और इस परंपरा से हटकर के कहीं कुछ होता है तो आपको विचार जरूर करना चाहिए। अब हम कुछ और मंगलाचरण की ओर चलते हैं जिनमें कुछ विशेष चीजें हमें दिखाई देती हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो 6 डाला है उसका मंगलाचरण क्या है? तीन लोक में, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समाहरिकई। अब मुझे आप बताओ और खुद भी चिंतन करो कि इसमें किसको नमस्कार किया जा रहा है। वीतरागता को नहीं, वीतराग विज्ञानता को। किसको नमस्कार किया जा रहा है? वीतराग विज्ञान को। अब मुझे बताओ कि वीतराग विज्ञान कहां से शब्द आता है और ये वीतराग विज्ञान क्या बला है? ये वीतराग विज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का दूसरा नाम वीतराग विज्ञान नहीं होता। उसको या तो आचार्यों ने परम ज्योति के रूप में उसे कहा या उसे केवल ज्ञान के रूप में कहा।
वीतराग विज्ञान ये अपने आप में कहां से उत्पन्न हुआ शब्द है, हर शब्द की खोज की जाती है। एक सच्चा श्रावक हो या हितैषी, कोई भी अपना हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले उसको देखता है और समझता है। अगर वह आग्रही होता है तो उसके लिए कुछ नहीं पाता है। वह जिस किसी भी चीज को हम खरीदते हैं उसका हम ब्रांड देखते हैं। सबसे पहले उसका रैपर लगा होता है उस ब्रांड का, उस वस्तु के ऊपर, उस बोतल के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, और वही रैपर उसको बताता है कि इसके अंदर किस क्वालिटी की चीज है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, वीतराग विज्ञान ये किन आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ शब्द है जिसको किन्हीं आचार्यों ने मंगलाचरण में प्रयुक्त किया हो? सिर्फ एक बात पहली, वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने की परंपरा कहां से शुरू हुई, ये दूसरी बात है। और वीतराग विज्ञान कहकर के कौन सा विज्ञान देने की परंपरा आगे बढ़ाने की बात है, ये तीसरी बात है। मैं पहले कह चुका हूं, उपदेश कटुकर भी हो सकता है लेकिन हितकर होगा अगर दिमाग खोल के और दिल खोल के सुनोगे तो। मैं आग्रहों में ना पढ़ना चाहता हूं ना किसी को डालना चाहता हूं। मैं वह बात कहूंगा जो जैन दर्शन की सर्वहितंकर बात है, और उस बात को कहने के लिए मुझे किसी भी तरह की कोई भी उसमें मुझे चिकनी चुपड़ी बात करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सुनना हो तो बैठना, नहीं सुनना हो तो आप उठ के चले भी जाना, मैं आपको बिठाऊंगा नहीं। तो वीतराग विज्ञान, पहली बात कि ये शब्द कहां से आया। दूसरी बात, इस शब्द की परंपरा कहां से शुरू हुई जो मंगलाचरण के रूप में हमारे सामने आई। अगर आप में से कोई शुद्धि श्रावक हो तो थोड़ा सा और टटोल के बताएं कि इस तरह का वीतराग विज्ञान के साथ में मंगलाचरण हमें किन्हीं और भी ग्रंथों में कहां मिलता है। बोले, सब पढ़े लिखे ज्ञानी आत्मा है। आजकल तो ज्ञान इतना बढ़ रहा है कि हर गृहस्थ, हर बंदा आजकल इतना ज्ञानी हो गया है कि उसका अपना अपना चैनल चल रहा है। हर बंदा अपने घर से बैठ करके हजारों लोगों को ज्ञान दे रहा है। 6 डाला तो घर घर में पढ़ाई जा रही है। शिविरों का तो सबसे पहला विषय ही 6 डाला होता है। बताओ, आप सभी ज्ञानी हैं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। इस मंगलाचरण को इससे भी पहले किसने निबद्ध किया और ये परंपरा कहां से शुरू हुई, ये ज्ञान आपको है कि नहीं? नहीं तो फिर मैं बोलूं। तुम्हें नहीं पता कुछ भी? बिल्कुल कोरी स्लेट हो। तो कोरी स्लेट तो बहुत अच्छी होती है। तो फिर उस पर हमें सीधा सीधा अच्छा अच्छा लिखते चले जाना चाहिए था, है ना। उसके लिए हमें तर्क वितर्कों में उलझाने की इन लोगों को क्या जरूरत थी जब ये कोरी स्लेटी हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा तर्क वितर्क करने से बुद्धि खुलती है, और सीधा सीधा ग्रहण करने वाला श्रावक का श्रद्धान बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं होता। जब वह तर्क वितर्क करके अपनी उस वस्तु की सिद्धि कर लेता है तो उसकी श्रद्धा हमेशा के लिए अकाट्य हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा, धर्म ध्यान आज्ञा सिद्ध भी होता है और हेतु सिद्ध भी होता है। आज्ञा सिद्ध का मतलब है आपने जो कहा हमने ग्रहण कर लिया, ये आज्ञा सिद्ध धर्म ध्यान कहलाता है। इसे आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा गया। और जो चीज हेतुओं से, तर्क की कसौटी से कसकर के सामने लाई जाए, वह हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान कहा जाता है। तो धर्म ध्यान दोनों ही हैं, और हम आपको दोनों ही प्रकार के धर्म ध्यान कराएंगे। एकदम आज्ञा वाला भी नहीं कराएंगे कि भाई जो कहें वो हाउ हाउ करते रहो और फिर बाहर जाकर के करो माने ऐसा क्यों बोला महाराज ने, ऐसा क्यों कहा महाराज ने, समझ में आ रहा है?
तो बाहर जाके हूं करो और यहां जाकर के हव हव करो, तो ये आज्ञा विषय में तो हव हव हो जाता है। और जब तर्क पे कोई बात नहीं उतरती है, हेतुओं से कोई बात सिद्ध नहीं होती है आपके दिमाग में, तो फिर जाकर के बाद में हूं करोगे। तो मैं दोनों ही नहीं करने दूंगा आपको। समझ में आ रहा है? अहो अहो क्या बोलना आपको? हव हव नहीं। हाँ, जब आज्ञा से भी कोई बात सिद्ध हो जाए तो भी हव हव तो बोलना, लेकिन उसमें भी भाव आए अहो अहो। और जब कोई चीज तर्क से सिद्ध होकर के आपकी बुद्धि में उतर जाए तब भी आपके अंदर भाव आए अहो अहो। तो तर्क से भी सिद्ध करना है। आज्ञा से सिद्ध की हुई चीज को अगर हम हेतुओं से परख करके और ग्रहण करके अपनी श्रद्धा का विषय बना लेते हैं तो वो हमारे लिए और अधिक दृढ़ता से संस्कार हमारी आत्मा में डाल देता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, ये वीतराग विज्ञान ये किसी परंपरा का नाम है, किसी ब्रांड का नाम है, किन्हीं के द्वारा चलाई गई यह एक अलग कोई पद्धति है, क्या है? बोलो। इस छह ढाला से पहले भी इस शब्द का मंगलाचरण के रूप में उपयोग किया गया है और वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में आता है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमु ताह जासे भये अरिहंतादि महान। सुन रहे हो? ये वीतराग विज्ञान का मूल स्रोत ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। वीतराग विज्ञान को लिपिबद्ध करने वाला, सबसे पहले वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने वाला ग्रंथ ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। उसके बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला ग्रंथ यह छह डाला है जो आपको पढ़ाया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, अब ये कौन सी परंपरा है? जिस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पंडित दौलत राम जी ने भी छह डाला लिखी। और ये कौन सी नई परंपरा थी जिसकी शुरुआत इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक से हुई, जिसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार नहीं किया गया, पहले वीतराग विज्ञान को सामने रखा गया। पहले उसको नमन किया गया, नमु ताहि जाते भये अरिहंत आदि महान। अरिहंत आदि भी इससे महान हुए वीतराग विज्ञान से। ये वीतराग विज्ञान इतनी बड़ी चीज हो गई कि वीतराग विज्ञान से ही अरिहंत आदि महान हुए। अरिहंत आदि से वीतराग विज्ञान नहीं निकला। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, कान खड़े हो रहे हैं ना? हाँ ठीक है, बस यही उद्देश्य है मेरा। अरिहंत बाद में है, पहले वीतराग विज्ञान सामने है, और इस वीतराग विज्ञान को सामने रख कर के ही हमने बाद में अरिहंत आदि का नाम लिया है, क्योंकि ये भी उसी का आश्रय लिए हैं। जब ये भी उसी का आश्रय लिए हैं तो हमें उसी का आश्रय लेना चाहिए जिसका अरिहंत आदि ने आश्रय लिया है। तो हमें वीतराग विज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। ये सिद्ध हो गया इस ग्रंथ के मंगलाचरण से। मतलब हमें अरिहंत आदि पंच परमेष्ठी की सीधी सीधी नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पहले वीतराग विज्ञान को सामने रखने की जरूरत है। अब ये वीतराग विज्ञान की खोज करने वाले कौन हैं, इसके प्रथम लेखक कौन हैं, कौन से पूर्व आचार्यों ने इस वीतराग विज्ञान के शब्द में मंगलाचरण करके आगे बढ़ाया, जिसका की परंपरा से इन ग्रंथों में यह मंगलाचरण के रूप में सामने आया। ये चैलेंज मैं दुनिया के सारे विद्वानों को दे रहा हूं कि वो मुझे खोज करके बताएं। जो नहीं भी हैं यहां पर विद्वान, दुनिया में सब सुनते हैं, और आपका जिनसे संबंध हो उन विद्वानों के पास में मेरी ये बात पहुंचाना। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उन्हें यहां बुलाऊं और गोष्ठी करवाऊं। वो खुद मेरे पास आए और खुद मुझे बताएं, और मैसेजों के माध्यम से बताएं
कि कौन आचार्य ने वीतराग विज्ञान शब्द को सामने रख करके मंगलाचरण किया और कौन आचार्य ने वीतराग विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया। चाहे वो विद्वत परिषद के हों चाहे शास्त्री परिषद के हों, सबको चैलेंज दे रहा हूं खुला। वो ढूंढें, पढ़ें, सीखें और मुझे बताएं यह वीतराग विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे सामने कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनका भी कैटलॉग बनाया जाए। यह भी परीक्षा का विषय होता है और यह परीक्षा करनी चाहिए। आज के विद्वान केवल और केवल गोष्ठियों में आने के लिए, निमंत्रण के लिए तैयार रहते हैं। कुछ मेहनत, कुछ ज्ञान अपनी तरफ से करके प्रेषित नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं किसी भी विद्वान को यहां बुला करके गोष्ठी करने का मेरे पास टाइम नहीं है। वो खुद सोचें, खुद विचार करें कि आखिर यह जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण की परंपरा कहां से शुरू हुई और ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में मंगलाचरण किए गए हैं। ग्रंथों की भी परीक्षा की जाती है। पहले के विद्वानों ने ग्रंथों की भी परीक्षा करके अलग अलग किया है कि जैन दर्शन में मान्य ग्रंथ नहीं है, भले ही जैन दर्शन के विद्वानों ने लिखे हो। ऐसे रतन चंद कटारिया, मिलाप चंद जी आदि ऐसे अनेक विद्वान हो गए, जुगल किशोर मुख्तार वगैरह, जिन्होंने ग्रंथों की परीक्षा करके निबंध रत्नावली जैसे ग्रंथों को लिखा हुआ है और उसमें अनेक ग्रंथों की ऐसी परीक्षा की है कि ये ग्रंथ जैन आगम के मान्य ग्रंथ नहीं है, भगवान जैनेन्द्र देव की वाणी को आगे बढ़ाने वाले ग्रंथ नहीं है, भले ही ये जैन ग्रंथों में शामिल है। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर ये ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप हमेशा वही रहेंगे जो मैं पहले कहता आया हूं। क्या सरस्वती तो सबके पास है, आनंद सबको आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है? मूर्खता में आ रहा है। तो अपने को क्या बनना है? मूर्खानंद सरस्वती बनना है या ज्ञानानंद सरस्वती बनना है? ये पहले ध्यान रखना है। ग्रंथ का मंगलाचरण करने के उपरांत ही हम ग्रंथ के विषय को आगे देखेंगे। इसलिए पहले ग्रंथ के मंगलाचरण पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यह ग्रंथ का मंगलाचरण कहां से शुरू हुआ है। वीतराग विज्ञान, ये शब्द हमें किस पद्धति की ओर ले जा रहा है, किस परंपरा की ओर हमें आगे बढ़ाने वाला बन रहा है। आप पाएंगे कि इस ग्रंथ की शुरुआत में जो मंगलाचरण लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की, यही वीतराग विज्ञान का सबसे पहला ग्रंथ है, मंगलाचरण है, जिसमें कि यह वीतराग विज्ञान शब्द के माध्यम से एक नई परंपरा को आगे बढ़ाया गया। और यह वो ग्रंथ है जिस पर हमेशा आक्षेप लगते रहे हैं। विद्वानों के द्वारा यह ग्रंथ सर्वमान्य नहीं रहा। आचार्य महाराज तो हमेशा कहते थे इस ग्रंथ को अधूरा होने के कारण से इसको कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। सुन रहे हो किसकी बात बोल रहा हूं? हाँ, आचार्य महाराज हमेशा कहते थे। इस ग्रंथ को सुधरवाने का प्रयास किया गया। एक जवाहरलाल जी पंडित जी हैं भिंडर वाले, और सतना के पंडित जी नीरज ने मिलकर के इस ग्रंथ को सुधारने का, संपादन करने का प्रयास किया। लेकिन क्या सुधारा जाएगा? जब पूरे कुएं में भांग भरी पड़ी हो, क्या क्या सुधारोगे आप? पूरे ग्रंथ का संपादन करने के बाद भी उस ग्रंथ में वो स्पष्टता नहीं आई जो जैन आगम के वाक्यों में स्पष्टता रहती है। और वह क्या है? अगर पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप पढ़ोगे तो जैसा उसमें मंगलाचरण में शब्द दिया गया है, पूरा फोकस उसके अंदर इसी बात पर किया गया है। वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान का मतलब वहां केवल ज्ञान से नहीं है। वीतराग विज्ञान का मतलब है कि हमें अपने ज्ञान में सिर्फ वीतराग वीतराग ही लाना है, सराग कुछ भी नहीं लाना है। इसका नाम है वीतराग विज्ञानता। वो लोग मूर्ख हैं जो ये समझते हैं वीतराग विज्ञान का मतलब केवल ज्ञान होता है। वीतराग विज्ञान का ध्येय क्या है? तो आप जब उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें हर चीज वीतरागता के साथ स्वीकार की गई है।
आचार्यों ने हमेशा दो नयों से धर्म का प्ररूपण किया है, जिसको व्यवहार नय और निश्चय नय कहते हैं। और इन दो नयों के माध्यम से हमेशा दो प्रकार के मार्ग का प्ररूपण किया है, जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जब उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी और हम आगे देखते हैं तो उसके भी तीन कंपोनेंट आते हैं: व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। जब हम निश्चय मोक्ष मार्ग को आगे देखेंगे तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे: निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। और इन तीनों का अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के ग्रंथों में प्ररूपण किया गया है। व्यवहार सम्यक दर्शन की भी प्ररूपणा आपको मिलेगी, निश्चय सम्यक दर्शन की भी प्ररूपणा मिलेगी। किन्हीं ग्रंथों में व्यवहार सम्यक दर्शन की मुख्यता से प्ररूपण किया गया है, किन्हीं ग्रंथों में निश्चय सम्यक दर्शन की मुख्यता से प्ररूपण किया गया है। रत्नकरण श्रावकाचार्य जो महान आचार्य समंतभद्र महाराज का ग्रंथ है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की मुख्यता से इसमें प्ररूपण है। समय सार जो आचार्य कुंद देव का ग्रंथ है, इसमें निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान की मुख्यता से प्ररूपण है। वीतराग विज्ञान एकांतिक विज्ञान है, अनेकांत विज्ञान नहीं है। जो सिर्फ वीतराग को ही सामने रखेगा, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र, और जो उसमें सराग सम्यक दर्शन है, सराग सम्यक ज्ञान है, सराग सम्यक चारित्र, इन सबको वह हे कर देगा, इनको अलग कर देगा। आचार्यों ने कहा है जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, वही सराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, वह वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। ये समझिए आप पद्धति जैनागम की क्या है। नयों के माध्यम से अलग अलग वस्तु की प्ररूपणा करना, यह आचार्यों का लक्ष्य रहा है। और कभी व्यवहार नय की मुख्यता से वर्णन किया है तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया। जब निश्चय नय की मुख्यता से वर्णन किया तो उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया। जिन लोगों को केवल समय सार पर विश्वास है, जो केवल समय सार को ही अपना इष्ट ग्रंथ मानते हैं, उनके लिए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रधान है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गौण नहीं है, नकार ही दिया उन्होंने। आप देखें दुनिया के अंदर ये विद्वान किस तरह से जैन दर्शन में जो जिनवाणी है, जो अनेकांत रूप है, उसको एकांत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और फैला रहे हैं। इसलिए मुझे स्पष्ट कहना आ रहा है, वीतराग सम्यक दर्शन का मतलब ही निश्चय नय के माध्यम से होने वाला सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। तो अब आप समझें, जब वीतराग सम्यक दर्शन की बात सामने आएगी तो सराग सम्यक दर्शन का क्या होगा? जब वीतराग सम्यक ज्ञान की बात सामने आएगी तो सराग सम्यक ज्ञान का क्या होगा? जब वीतराग चारित्र की बात सामने आएगी तो सराग चारित्र का क्या होगा? गौड़ रखेंगे या बिल्कुल निषेध ही कर देंगे? गौड़ तो तब होगा जब तुम्हारी बुद्धि उसकी मुख्यता के योग्य होगी। वो भी पात्र के अनुसार गौड़ और मुख्य होता है। वीतराग जो मुनिजन हैं, उनकी मुख्यता में वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, और जो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, उनकी मुख्यता में सराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र होते हैं। किसको मुख्य कर दोगे, किसको गौण कर दोगे? हर ज्ञान को ग्रहण करने वाले पात्र की भी योग्यता बताई गई है, और वह योग्यता अगर हमें ज्ञान में रहेगी तो ही हम समझ पाएंगे कौन सा ज्ञान किस क्लास के लिए है, किन लोगों के लिए है। तो वीतरागता उपादेय है, वीतराग सम्यक दर्शन उपादेय है, बाकी सब सराग सम्यक दर्शन हे है। वीतराग सम्यक ज्ञान उपादेय हो गया, सराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र उपादेय हो गया, सराग सम्यक चारित्र हे हो गया। ठीक है, इसको हे करके
ग्रंथों से बिल्कुल निकाल दो और उन ग्रंथों को बिल्कुल मत पढ़ो जिनमें सराग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन आता हो। यह उद्देश्य है वीतराग विज्ञानता को आगे बढ़ाने वाले लोगों का। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? 20 बार भी पढ़ लेना उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को, आपको उसमें अंततः अगर कुछ समझ में आएगा तो इतना ही आ सकेगा जो मैं बोल रहा हूं। चारित्र सरागात्मक भी होता है। व्रत, समिति, गुप्ती, तप, परिसजय, ये सारा चारित्र जो तत्वार्थ सूत्र में लिखा हुआ है, ये सराग चारित्र की ही बातें लिखी हुई हैं और ये सब सराग चारित्र है। उपादेय क्या है? कहां से वो वीतराग चारित्र टपक पड़ेगा आपकी अंतरात्मा में अगर ये सब हे हो जाएगा तो? इसलिए कह रहा हूं कि जो वीतराग विज्ञानता को आगे बढ़ाने वाले मंगलाचरण हैं, ये क्या परोस रहे हैं, ये आपकी बुद्धि में इस तरह से अगर ध्यान में आएगा तो आपको समझ में आएगा इनमें क्या परोसा जा रहा है। मंगलाचरण ही ये बताएगा कि आपके लिए अंदर किस ओर आपको बढ़ाया जाएगा। हर चीज में वीतराग को सामने रखना और सराग को हटा देना, माने केवल निश्चय नय के योग्य जो वस्तुएं हैं, जो प्ररूपणाएं, उसको सामने रखना। व्यवहार नय के योग्य जो प्ररूपणाएं हैं उन्हें व्यवहार कह करके, मिथ्या कह करके हटा देना। ये इस वीतराग विज्ञान का सबसे बड़ा ध्येय है। समझ में आ रहा है आपको? और पूर्व आचार्यों का ध्येय क्या रहा है? केवल एक सम्यक दर्शन को बताना या दोनों को बताना? अगर वह सम्यक दर्शन सराग है तो वह किन के लिए होगा? जो सराग होंगे उनके लिए ही होगा ना। जो सराग हैं वो अगर वीतराग सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता ले आ रहे हैं तो क्या उनके अंदर ये योग्यता आ रही है? सराग सम्यक दर्शन उन्हीं के अंदर रहेगा जो अभी राग सहित हैं। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट प्रूपणा की कि 6वें गुणस्थान तक जब तक राग रहता है तब तक ये सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन ही होता है। सुन रहे हो? कहां तक? 6वें तक और कुछ कुछ 7वें तक भी। जब तक बोल रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, तब तक भी वो सराग सम्यक दर्शन है। अब वीतराग कहां से आएगा आपके पास? जो आने योग्य है उसको आपको देखना नहीं, उसको आपको पढ़ना नहीं। जो आपके लिए योग्य नहीं है केवल बस उसी को देखना, उसी को पढ़ना, उसी की वाचना करना, उसी को उपादेय मानना और बाकी सबको हे बनाना। ये अगर हमारे लिए उद्देश्य हो गया तो हमने भगवान की अनेकांत वाणी की छलनी छलनी कर दी। क्या कर दी? कि न निश्चय नय की बात होगी, इसमें दोनों नयों से दोनों चीजें समझाई जाएंगी। वीतराग विज्ञानता भी उपादेय है तो सराग विज्ञानता भी उपादेय है। लेकिन जिन्होंने वीतराग विज्ञानता का उद्देश्य बना लिया है उन्होंने सारे सराग चीजों का वहां पर निष्कासन कर दिया है। पढ़ लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सारे बाह्य तपों की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं, सारे बाह्य व्रत समितियों की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। राग है, राग है, राग है सो बंध का कारण है, बंध है सो संसार का कारण है। बस ये एक फॉर्मूला पकड़ करके सारे सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मटिया मैट कर दिया। सारा सराग सम्यक दर्शन जो व्यवहार मोक्ष मार्ग के साथ जो आगे बढ़ता है, जब कोई जीव इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते उस पदवी के योग्य हो जाता है जो साधु की पदवी होती है, जिसमें वह निवृत्ति रूप ध्यान के आश्रित होने लग जाता है, तब जाकर के उसके अंदर वीतराग मोक्ष मार्ग का आविर्भाव होता है। और वहां तक पहुंचे बिना सराग को अपने सामने से हटा देना माने सीढ़ियों को मिटा देना और मंजिल की बात करना, यह उद्देश्य वीतराग विज्ञानता का। अब पूछो उन लोगों से कि सीढ़ियों पे चढ़े बिना मंजिल पे कैसे पहुंचते हैं?
गिरेंगे क्या जब चढ़ेंगे ही नहीं तो? फिर वही मूर्खानंद वाली बात है। जब सीढ़ियां है ही नहीं उनके पास में तो गिरेंगे क्या? इसलिए बोलता हूं सोच समझ के बोला करो। भगवान ने मुंह इसलिए नहीं दिया कि कुछ भी बोलते जाओ। ज्ञान अगर सम्यक ज्ञान होगा तो ही सही बात मुंह से निकलेगी, तभी आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो आप केवल टीवी और मोबाइलों पे ही पंडितों के प्रवचन सुनते सुनते अपने आप में समझेंगे कि हाँ बहुत ज्ञान मिल रहा है, बहुत ज्ञान बट रहा है, घर घर में ज्ञान बट रहा है, हर मोबाइल में ज्ञान बट रहा है। कौन सा ज्ञान बट रहा है यह भी पता नहीं, कौन सा ज्ञान बट रहा है। जब कोई चीज बटते बटते एक ब्रांड बन जाती है और उस ब्रांड को बनाने के उद्देश्य से ही जब कोई नया नाम रखा जाता है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि यह बात कहां से शुरू हुई थी और अब यह बात किस तरह से फैल रही है। आखिर हम कोई भी चीज देखते हैं तो उससे पहले उसकी ब्रांडी तो देखते हैं। चाहे पहनने की चीज हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे कोई भी घर में उपयोग में लाने वाली चीज हो, हर चीज का ब्रांड देखते हैं। साबुन भी लाते हैं तो उसका ब्रांड देखते हैं। स्कूटी, मोटरसाइकिल, कुछ भी, कार भी खरीदते हैं तो ब्रांड देखते हैं। मोबाइल की भी ब्रांड देखते हैं। तो ब्रांड ही तो वो चीज होती है जो नेम, जिसके कारण से वो चीजें अब ब्रांड बन करके आगे बढ़ रही हैं। तो वो ब्रांड अपने आप में कौन सी है और वो हमारे लिए क्या दे रही है। ये वीतराग विज्ञान एक ब्रांड बन गया है कि नहीं बन गया? पूछो आप अपने आप से। जो ज्यादा समय सार के स्वाध्यायी हैं उनके मंदिरों पर यह लिखा रहता है कि नहीं? उनकी पाठशालाओं का नाम क्या रहता है? उनकी बुक्स में जो नाम लिखे रहते हैं बाल बोध की, उनका नाम क्या रहता है? बोलो, बोल नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं हमने बोल दिया तो कुछ पाप ना लग जाए। हैं? मैं अपना पसीना निकाल रहा हूं और तुम्हें कुछ भी हिम्मत नहीं आ रही है। हैं? किसी भी चीज को पढ़ लेना, सुन लेना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को ग्रहण कर लेना और अंधा होकर के ग्रहण कर लेना, ये सबसे बड़ी अहितकर चीज है। वीतराग विज्ञान हमने भी पढ़ी है। जब हम छोटे थे तो हमें ढकेल ढकेल करके उस पाठशाला में पहुंचा दिया जाता था। आज भी मुझे याद आता है, उस शहर में 3 मंदिर थे और जो सबसे बड़ा मंदिर था उस मंदिर में ये पाठशाला लगती थी। और उस किताब को जब मैं सामने रखता था तो मुझे आज भी याद है, उस पर ये लिखा रहता था, वीतराग विज्ञान बाल बोध भाग 1, 2, 3। समझ आ रहा है? मैंने भी पढ़ी है, लेकिन पढ़ करके बिगड़ा नहीं मैं। ये मेरे अच्छे कर्म के फल हैं बस। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सबके जीवन में सब कुछ आता है। आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपने कुछ बुरा कर लिया होगा। आपके जीवन में भी समय आता है जब आपसे कोई गलती हो गई होगी, कोई गलत चीज सामने आपके आ गई होगी, लेकिन होने के बाद भी आप बिगड़े नहीं, आप उसमें पड़े नहीं। ये आपका सबसे अच्छा पुण्य कहलाएगा। क्या सुन रहे हो? ये हमेशा याद रखना। जीवन में सब चीजें आती हैं। किसी को क्या पता, घर के मम्मी पापा क्या जाने, भाई ये पाठशाला चल रही है, सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, सबको टॉफी दी जा रही है, बेटा तू भी जा। चला गया वो भी। अब उसे क्या याद रहा? कुछ याद नहीं रहा, बस ये याद रहा कि किताब के ऊपर क्या लिखा था। है ना? अब उसके बाद में भी जो पढ़ा वो सब भी पढ़ा गया, लेकिन उस पढ़ते हुए भी जो गुरुओं के निर्देश है उनको ध्यान में रख करके पढ़ा गया। आचार्य महाराज
हमेशा कहते थे ये अधूरा ग्रंथ है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में तो कहा, दूसरे ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका चिंतन शायद उस ओर नहीं गया, उस ओर वो नहीं सोच पाए, या हो सकता है कि सोच करके भी उन्होंने कुछ कहा ना हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया हो, बेटा तू ही कह देना। क्योंकि मानता तो मैं यही हूं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो कुछ भी कह रहा हूं, सब उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, उन्हीं के आशीर्वाद से कह रहा हूं। तो कुछ उन्होंने हमारे लिए ही छोड़ दिया हो, तू ही बोल लेना, तू ही कह देना, तुझे सब समझा दिया है मैंने, समझ लिया है तूने, खूब उनने मुझे समझाया, व्यवहार निश्चय सब समझाया, क्या क्या इन ग्रंथों में, कितना इन्होंने हिंदियों में गलती कर रखी है। ये वो कई बार भरी भरी संगोष्ठियों में बातें कहते थे और बाद में भी हमसे अलग से चर्चा करते थे। इसलिए मेरे दिमाग में वो सब चीजें स्पष्ट हैं कि किस ग्रंथ में क्या है, कहां पर किसकी हिंदी गलत है और किस ग्रंथ में किस ओर ये विद्वान लोग पढ़ करके क्या कहना चाह रहे हैं और किधर ले जाना चाह रहे हैं दुनिया को। मैं आपको वो और भी अनेक बातें करूंगा, अभी तो सिर्फ मंगलाचरण पे ही बात अटकी है, अभी तो हम भीतर घुसे ही कहां किताब के अंदर, उसका इंतजार करो। जब मंगलाचरण हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाए कि जिस मंगलाचरण में पंच परमेष्टि से बढ़कर के वीतराग विज्ञान सामने है, तो समझो वीतराग विज्ञानता का उद्देश्य है, पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि नमस्कार किसको किया जा रहा है? नमो किसको? वीतराग विज्ञान। ताही जाते बहे, अरे उसके बाद उनसे होके ते गए अरिहंत आदि, उनको नमस्कार नहीं कर रहा हूं मैं। सुन रहे हो? ये है बुद्धि। जिस बुद्धि में पंच परमेष्टि श्रद्धे नहीं है, जिस मंगलाचरण के जिस ग्रंथ में पंच परमेष्टि श्रद्धे नहीं है, वो ग्रंथ आपको क्या देगा? आज हर साल सैकड़ों शिविर हर घर घर मंदिर मंदिर में लगते हैं इन्हीं दो ग्रंथों के। समझ आ रहा है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। ये वीतराग विज्ञानता कहां से आ रही है? कहां से सार हो गई? कौन सा सार हम बताने वाले हैं? जो सार हमें आचार्य समंतवत और कुंद नहीं बता पाए, वो सार हमें ये पंडित जी बता रहे हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। किसको त्रियोग समार रहे हो? क्या नमन करने योग्य है? जब आपके सामने कोई व्यक्ति ही नमन करने योग्य नहीं है तो किसको नमन कर रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? नमन तो उसको किया जाता है सामने कोई व्यक्तित्व तो हो, कोई तीर्थंकर हो, कोई अरिहंत सिद्ध का स्वरूप हो, कुछ तब तो नमन करें। हवा में नमन हो रहा है। वीतराग विज्ञानता क्या चीज है? वीतराग विज्ञानता जिस विज्ञान के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ निश्चय नय की प्रूपणा को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। जबकि कोई भी महान आचार्य कितने भी आध्यात्मिक रहे हो, भले ही आचार्य कुंद हो, आचार्य अमृतचंद जी हो, उन्होंने हमेशा व्यवहार और निश्चय दोनों नयों की बात की। दोनों नयों के माध्यम से चीजों को बताया। आचार्य कुंद के ग्रंथों में समय सार में पल पल पर व्यवहार से यह करता है, निश्चय से यह करता है, दोनों की बात कही जाती है। लेकिन समय सार पढ़ने वाले केवल केवल और केवल निश्चय 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 की रट लगाते हैं, और यही उनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाला एक सिद्ध पुरुष भी हुआ इसी युग में। समझ में आ रहा है? आ गया ना? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान है आपको है? हाँ, ज्ञानानंद भी पूर्ण तो नहीं हो, थोड़ा थोड़ा तो कह ही सकता हूं मैं। जिसने इन्हीं ग्रंथों को सामने रख करके एकांत धारणा को आगे बढ़ाते हुए, इसी तरह की व्याख्याएं करते हुए सारे जिनागम की ऐसी छटनी कर दी कि सारा व्यवहार सम्यक दर्शन का मार्ग, सम्यक ज्ञान का मार्ग, चारित्र का मार्ग मिथ्या हो गया। इधर अमृतचंद्र जी जैसे आचार्य समय सार की टीका करते हुए अमृत कलशों में कहते हैं, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके
जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। ये अमृतचंद जी महाराज के वाक्य हैं। दोनों नयों के विरोध का विध्वंस करने वाली ये जिनवाणी है। स्यात् पद से अंकित है। ऐसे जिन वचसी ये रमनते स्वयं वांत मोहा, ऐसे जिन वचनों में जो अपने मोह को उगलते हुए रमण करते हैं। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैरनव मनव छंड पक्ष मीक्षंत तेव। यानी जो इस तरह से भगवान के जिनेंद्र वचनों में रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो समय सार को देखते हैं, वो जानते हैं समय सार, वो समय सार में रमण करने वाले होते हैं। तुम क्या रमण करोगे समय सार में? केवल समय सार को पढ़ लेना, सुना देना, वाचना कर देने से समय सार के ज्ञाता हो जाते हैं क्या? जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। दोनों नयों का विरोध करने वाली वाणी है, और उस वाणी का जो पान करते हैं वो समय सार में रमण करते हैं। केवल एकांत वाणी में रमण करने वाले कभी समय सार का अनुभव नहीं कर सकते। तो वीतराग विज्ञान हमेशा और हमेशा क्या करता आया है? एकांतवाद को आगे बढ़ाता आया है। कौन सा एकांत? निश्चय नय से जानने वाला जो वीतरागता का एकांत है, उसको आगे बढ़ाने वाला है। माने वीतराग मोक्ष मार्ग की तो बात करेगा, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं। उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सराग मोक्ष मार्ग की कोई बात नहीं है। सराग की बात हुई थी, धज्जियां उड़ाई गई हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या? वीतराग मोक्ष मार्ग। जो भी आप भगवान अरिहंत सिद्ध आदि का श्रद्धान भी करते हैं, तो वह श्रद्धान भी आपके कोई काम का नहीं है जब तक कि आपके लिए निश्चय कुछ ना हो। कौन सा निश्चय? उससे भी बड़ा कुछ निश्चय होता है। मतलब जिन आचार्यों ने यह कहा है कि देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, उन्हें वह श्रद्धान की परिभाषा भी गलत नजर आती है, और उसको में भी वे खामियां निकाल करके उसकी परिभाषा को बदल करके अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उसको। यह उद्देश्य है किसका? वीतराग विज्ञानता का। इसलिए वीतराग विज्ञान का मतलब केवल ज्ञान। बोलो तो एक बार, और ढंग से बोलो। क्योंकि केवल ज्ञान में सराग विज्ञान भी आया है और वीतराग विज्ञान भी आया है, लेकिन वीतराग विज्ञान सिर्फ वीतराग विज्ञान को आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए वह केवल ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। ये अपनी बुद्धि में आज से रख लेना, तो तुम ज्ञानानंद की शुरुआत में आ जाओगे। समझ में आ रहा है?